मैं एडवोकेट अरुण जोशी आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज हम बात करेंगे एनजीओ दर्पण, जिसे कि नीति आयोग भी कहते हैं। अगर आप एक सोसाइटी या एक ट्रस्ट या सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कोई कंपनी है वो चलाते हैं, तो आपको उसे चलाने के लिए और सामाजिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको डोनेशन और चंदे की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब के लिए आपको एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। 7 जनवरी 2025 को एनजीओ दर्पण के पोर्टल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि पहले हमें विटनेस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मगर अब एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें एक विटनेस की आवश्यकता भी पड़ेगी। हमें विटनेस का आधार और पैन कार्ड से डिटेल वहाँ पर डालना कंपलसरी है। और कम से कम 3 मेंबर, हमारे जो सोसाइटी है या ट्रस्ट या जो भी चलाते हैं उसमें 3 मेंबर। अब वो 3 मेंबर कौन से हो सकते हैं? जो आपके जिनको भी आपने कोई पद दे रखा है सोसाइटी में या ट्रस्ट में, या कोई आपने उनको कार्यभार सौंपा हुआ है, यानी कि जो वर्किंग मेंबर है, आप उनकी डिटेल डाल सकते हैं। तो मिनिमम मिनिमम जो उसमें डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट है वो 3 मेंबर है। तो 3 मेंबर आप उसमें डाल सकते हो। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं लाइव कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आइए चलते हैं अब कैसे एनजीओ दर्पण में हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करते ही हम डालेंगे एनजीओ दर्पण लॉगिन। एनजीओ दर्पण लॉगिन करते ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एनजीओ दर्पण, ये लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर हमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉगिन। ठीक है, अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे हमारा जैसा यूज़र आईडी पासवर्ड किसी का है ही बना हुआ, तो हम यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे तो वो हमारा लॉगिन हो जाएगा। अगर हमारा लॉगिन नहीं हो रखा है तो हम यहाँ से जाके रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ रजिस्टर्ड करते टाइम पे अब यहाँ पे हमसे पूछेगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम एज़ पर पैन, ठीक है, पैन कार्ड में जो नाम होगा वही हम डालेंगे। यहाँ डालेंगे ईमेल आईडी और फिर इसके बाद डालेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर। फिर यहाँ पे पैन नंबर डालने का पैन इनकॉर्पोरेशन डेट, जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड में जो डेट आ रही होगी, इनकॉर्पोरेशन जो डेट आ रही है वो डलेगी। यहाँ डलेगा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल्ड है या नहीं है, ये यस या नो पे यहाँ पे हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे डिटेल डालेंगे उसके बाद ये हमें शो करेगा, और ये लास्ट रिन्यूअल की डेट डाल देंगे यहाँ पे हम। फिर यहाँ पे डालेंगे एनजीओ टाइप, हमारा एनजीओ क्या है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 की कंपनी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी हम जिसमें भी हम आते होंगे वो हम अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कौन से स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उठा लेगा। उसके बाद एक्ट, यहाँ पे अगर हम जैसे अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट एक्ट आ जाएगा, सोसाइटी है सोसाइटी एक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑथराइज, यहाँ पे आ जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन, है ना। तो जिसने भी हमें अथॉरिटी, मतलब जैसे अपना सब रजिस्ट्रार होता है, अपना देहरादून है तो देहरादून, हरिद्वार है हरिद्वार है, कहीं बाहर स्टेट का है तो वहाँ पे हम ये डाल देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बैरियर, जितने भी हमारे मेंबर, जितने भी डिटेल हम डाल रहे हैं, मान लो हम 3 मेंबर की डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 मेंबर सेलेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप फिर यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देंगे, फिर यहाँ पे आप अपना कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। यहाँ ईमेल पे भी और उस पर भी, दोनों पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपकी आपकी जो आईडी है, वो आईडी आपकी ईमेल आईडी पे, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी आपने ऊपर डाली है, वो उस ईमेल आईडी पे आपकी मेल आ जाएगी। ठीक है, तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड ईमेल पे आ जाएगा। यूज़र आईडी तो वैसे मोबाइल नंबर और पैन नंबर यूज़र आईडी होता है, और पासवर्ड आपका जो भी होगा वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करते ही आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे।
पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप अपना यहाँ पे कैप्चर डालोगे। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो डिटेल खुलेगी वो इस हिसाब से होगी। जैसे ही आप आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा, तो वहाँ से आप लॉगिन करके तो ये अपनी डिटेल डाल दोगे। जैसे ही हमने किसी का रजिस्ट्रेशन किया था तो उसकी हमने यहाँ डिटेल डाल दी थी, तो हमारे जो दर्पण आईडी आ चुकी है। और इस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी डाल दोगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दोगे, एनजीओ टाइप डाल दोगे, रजिस्टर्ड अथॉरिटी कहाँ पर है ना, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दोगे कि रिन्यूअल है या नहीं है, ये सारी डिटेल हम डाल चुके हैं। और यहाँ पे अपना जो भी है अपना मेंबर्स की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे मेंबर्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो वर्किंग एरिया है वो आ जाएगा, वो आपको डालना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने एनजीओ की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।